Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this new lesson. Last time we had studied about the LCM. So in today's class we will study another important topic, that is Euclidean algorithm. So let me write first of all its heading. Euclidean algorithm. Euclidean algorithm is repeated use of division algorithm which we had studied earlier. Why we require Euclidean algorithm is Euclidean algorithm solves two purposes. First and foremost thing is, by repeatedly applying division algorithm we are able to find the GCD. First thing. सेकेंड थिंग, जो जीसीडी हमने देखा कि जीसीडी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम एक्स एंड वाई. ये तो हमने उस रिजल्ट में देख लिया कि ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब सवाल ये आता है कि करें कैसे. उसके लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, ये हमें बताता है कि कैसे हमें वो ऑब्टेन करना है. ठीक है, तो एक होता है एग्जिस्टेंशियल पार्ट, दूसरा है प्रोसीजरल पार्ट जो कैलकुलेटिव पार्ट. तो एग्जिस्टेंशियल पार्ट तो हम पहले कर चुके हैं कि जी ऐसे एक्स और वाई एग्जिस्ट करेंगे, बट उनको फाइंड कैसे करेंगे वो काम करता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम. तो ये जो है ये मैं थोड़ा बीच में कर देता हूँ. देखिए, तो ए और बी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं. जीसीडी एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन ऑलरेडी है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो. वो मैं बता दिया, वैसे मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था. पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि बताना नहीं चाह रहे का मतलब यह नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, बट मतलब मैं अभी आपको कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपको पहले मैं उसमें डिटेल्ड में बता चुका हूँ कि क्यों वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो. तो जो भी जीसीडी कंडीशन है मतलब वो यहाँ पे इम्पोज हमारी हो रही है. तो ए और बी जो है उसी हिसाब से इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स नहीं है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो अब एक पे हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, बी से डिवाइड कर दिया, कहने का मतलब. तो ये हमारा R1 आ गया. सिमिलरली फिर बी को इधर ले आए, R1 से डिवाइड किया, R2, फिर इधर शिफ्ट करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे, अल्टीमेटली वी वुड अराइव एट 0. अब एक क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आ सकता है कि वहाँ पे जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था वहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू था. देखिए जी, ये इक्वल टू था. अब आप कहोगे यहाँ तो स्ट्रिक्टली ले लिया, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंड में जाके हम कह रहे हैं कि ये 0 बनेगा. अगर वो यहीं पे बीच में यहाँ पे बन जाता मान लो, तो यहीं पे आपका ये RN हो जाएगा, जो RN हम एंड में ले रहे हैं कि RN से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा. इसलिए यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली क्यों लिया, क्योंकि 0 वो आगे जाके बन रहा है. तो डेफिनेटली जब आगे जाके बन रहा है तो यहाँ पे तो 0 है नहीं वो, इसलिए वो स्ट्रिक्टली दोनों तरफ इनइक्वालिटी लगी हुई है. ठीक है, जब हम एंड पे हम आ जाएंगे तो एक ऐसा RN होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा. तो हम उस RN को बोलते हैं, so RN would turn out to be GCD of A and B. तो ये repeated application of that division algorithm for finding the GCD, this algorithm is called Euclidean algorithm. तो इससे हमें क्या ऑब्टेन हो गया, GCD ऑब्टेन हो जाता है. जो हम इसको ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में ऐसे लिख दिया है, अदरवाइज मान लो जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, मान लो कि हमने निकालना है 4 और 6 का GCD निकालना है 2 का, तो हमने 6 को इधर ले लिया, 4 से डिवाइड किया, फिर इधर 2, ये इधर इसका रिमाइंडर आ गया. जो देखिए इधर जो जैसे R2 रिमाइंडर आ गया, फिर R2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो 4 जो है इधर आ गया,
और फिर 4 और ये 0, अल्टीमेटली लास्ट में 0 आ गया। किसके डिवाइड करने से आया? 2 के डिवाइड करने से। तो हम जो कहते हैं कि GCD ऑफ 4 एंड 6 इज 2। तो ये हमने थोड़ा सा आसान तरीके से नीचे लिख दिया, वही चीज़ ऊपर जो है वो फॉर्मली तरीके से लिखी हुई है। तो कहने का मतलब यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज अप्लाइड इन फाइंडिंग द GCD, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सेकंड एप्लीकेशन जो है कि वो x और y में निकालने में काम आता है, वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी GCD निकालने में, ये तो एक हो गया, ये मैंने वैसे कह दिया। फॉर्मल तरीके से भी इसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा हुआ है वो कैसे करते हैं, तो एक एग्जाम्पल, सॉल्ड एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जो है ये हम ले लेते हैं इधर, ठीक है जी, और इसको ले आते हैं इधर। तो ये इसको मैं कह देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 अपनी टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2.3 ऑलरेडी जो है वो मेंशन्ड है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि लिखा ही हुआ है कि लेट अस सी हाउ यूक्लिडियन एल्गोरिथम वर्क्स इन फाइंडिंग द GCD। तो GCD हमने किसका निकालना है? 1 2 3 7 8 का और 3054 का। तो इसका हम, जैसे मैंने कहा, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो हम जो है इसी का सॉल्व पोर्शन जो है इधर ले लेते हैं एक बार। मैं इसको थोड़ा सा पर्पजफुली इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो ये हमारा हो गया जी सॉल्यूशन, हमने जो है इसका लिख दिया। तो अब देखिए 1 2 3 7 8 जो है इसको हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3054 से हमने डिवाइड किया, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर। अब इसको शिफ्ट कर देंगे इधर और रिमाइंडर को शिफ्ट कर देंगे इधर, फिर अगेन डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो रिमाइंडर आ गया 138। तो अब जो ये था इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और ये था इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। फिर रिमाइंडर आ गया 24, तो दोनों को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया। फिर आ गया 18, फिर दोनों को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया। 6 and again shifting, we get it remainder as 0. So finally dividing by 6 we get the remainder as 0. So what we get, that remainder of 1 2 3 7 8 and 3054 turns out to be 6. तो रिमाइंडर हमारा जो है ये ऑब्टेन हो गया। अब जो है रिमाइंडर तो ऑब्टेन हो गया, अब इसको हम ax प्लस by की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अब वो चीज़ देखते हैं। तो अब मैं जो है राइट साइड, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिखा था, एक वर्टिकल बार जो है यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ और राइट हैंड साइड में जो है इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए 6 जो है, 6 को मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना आ रहा है जी? 24 माइनस 18। यहाँ से मैं 18 को निकालूँ तो 138 माइनस 5 टाइम 24। 24 को मैं करूँ तो 162 माइनस 138, और 138 को करें 138 को करें तो क्या आ रहा है? 3054 माइनस 18 टाइम्स 162, ठीक है जी। और 162 को लास्टली करें तो यार 1 इक्वल टू करें
तो क्या रहा 12378 -4 मल्टीप्लाइड बाई 3054। तो अभी इसमें हमने क्या किया था कि वन वे गए थे ऊपर से नीचे, अब हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पर्पसफुली लेफ्ट साइड में लिखा था, सो दैट ऑन राइट हैंड साइड आई कैन राइट दिस कैलकुलेशन। अब मैं देखिए जीसीडी कितना है हमारा 6, तो जीसीडी को मुझे एक्सप्रेस करना है एज ए एक्स प्लस बी वाई। ए क्या है हमारा, ये क्वांटिटी है ए और ये क्वांटिटी है बी, ठीक है जी। तो हम 6 से शुरू करते हैं, 6 इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या है 24 माइनस 18 है, तो ठीक है। इससे ऊपर वाले स्टेप पे जाएं तो 18 हमारे पास अवेलेबल है, तो 24 माइनस 18 वहाँ से ले लेते हैं हम, कितना है 138 माइनस 5 टाइम्स 24। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि 3 टर्म की बजाय 2 ही टर्म हमारे पास रह जाएं। तो ये -5 और माइनस आगे लगा प्लस, तो 6 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स 24 माइनस 138। अब देखिए हमने 18 लिया था, अब नेक्स्ट कौन सा बचा, अंडरलाइन कर देता हूँ 24। ये देखिए यहाँ से मैं 24 ले रहा हूँ, तो 24 किसके बराबर है 6 टाइम्स 162 माइनस 138 माइनस 138। इसको फिर हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 168 तो एक ही बार है, एक बार मतलब उसको 2 बार में हमें एडिशन नहीं करना, तो एक ही जगह है, तो 6 इंटू 162 -6 और -1 पीछे है, तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 138। हम कहाँ पे पहुँच गए थे 24 पे, 24 के बाद जो है ऊपर वाला है 138, देखिए जी ये वाला, ये 138 है। तो अब हम 138 को ले लेते हैं, कितने के बराबर है 3054, नीचे लिख देता हूँ राइट साइड में, शायद जगह नहीं मिलेगी, 6 माइनस 7 3054, और उसके बाद क्या था -18 टाइम्स 162। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो एक ही जगह है, -7 3054, ये एक जगह है। अब 7 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 18 7 जा 126 प्लस 6 132 इंटू 162, यहाँ पे हम आ गए। अब इसके ऊपर क्या था 138 से ऊपर क्या है, लास्ट है 162, तो 162 को ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया ये आ गया 132 मल्टीप्लाइड बाई 123, नंबर हमारे पास 78 -4 टाइम्स 3054 -7 टाइम्स 3054। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो एज इट इज़ हो गया 132 टाइम्स 12378, और ये हो गया 4 टाइम्स, तो 13 520 528 और 7 535, सब नेगेटिव में, तो यहाँ प्लस डाल देता हूँ, मान 535 3054। तो ये हमारा था ए, ये हमारा था बी, ये है x, ये है y। तो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया ये ax प्लस बी वाई, और यहाँ से हमें x और y भी पता लग गए कि x क्या है और y क्या है, और ये सारा किसके बराबर है 6 के बराबर। 6 क्या है GCD, तो इसका मतलब GCD को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ ax प्लस बी वाई की फॉर्म में। ये सारा क्यों हो पाया, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम 2 चीज़ों में हमारा बेनिफिशियल है, पहले तो GCD फाइंड करने में, और GCD हमने फाइंड कर दिया तो उसको एक्सप्रेस करने में इन टर्म्स ऑफ ax प्लस
बी वाई। अब दो क्वेश्चंस जो है मैं मतलब दो है तो एक ही, उसी के दो पार्ट हैं, उसको ज़रा मैं होमवर्क लिख देता हूँ आपको, ट्राई करना। ये क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क। तो एक ही क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट हैं, सेम जैसे अभी हमने किया है। तो 5672 उसका जीसीडी फाइंड करना है, और फिर जीसीडी को 56x + 72y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिमिलरली जो है वो सेकंड वाला पार्ट जो है, इसको भी ऐसे जो है एक्सप्रेस करना है। विद दिस आवर यूक्लिडियन एल्गोरिथम पार्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस यूक्लिडियन एल्गोरिथम। थैंक यू वेरी मच।